ओम शांति। आज 23 मार्च 2025 के अव्यक्त महावाक्यों के मनन चिंतन में ये रिवाइज है 2 नवंबर 2004 से। प्यारे मीठे बाप दादा द्वारा स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। इस टाइटल में पूरी मुरली का सार छिपा हुआ है। आज मुख्य फोकस ही बाबा ने इस एक ही बात पे किया है और हमें कोई दूसरी बात समझानी दी नहीं। मुरली वैसे अपने आप में बड़ी है, पर कर्नाटक जो उनका सेवा का था टर्न, तो उनको समझानी दी। दादियों से बात करी, पर मुख्य मुरली का एक यही मुख्य पॉइंट था। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बाबा अपने सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहला पहला कार्य, बाबा हम बच्चों को स्नेह देते हैं, प्रेम से भरपूर करते हैं। जब आत्मा प्रेम से भरपूर हो जाती है ना, तो जो जिससे प्रेम मिल रहा होता है उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम तो क्या होते हैं, पतित होते हैं, तमो प्रधान होते हैं, पत्थर बुद्धि होते हैं। अगर बाबा डायरेक्ट हमें समझाने देगा तो नहीं समझ में आएगी। तो बाबा पहले स्नेह से भरपूर करते हैं। इस बात को समझना इसलिए है क्योंकि यही चीज हमें इम्प्लीमेंट आगे करनी है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे चाहे सम्मुख बैठे हैं और चाहे कहीं दूर बैठे हैं, सभी बाबा के पास है। बाबा ने आगे अंत में ये भी कहा था कि सभी दिल तख्त नशीन हैं, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हैं। जो बाबा को, जिन्होंने याद प्यार भेजी हैं और जो बाबा को दिल से याद करते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, वो सदा बाबा के दिल तख्त नशीन ही है। तो बाबा हमको इस स्नेह से भरपूर करते हैं, हमें हमेशा स्नेह की नज़र से देखते हैं। कभी भी हमारे इस पतित तमो प्रधान स्वरूप को नहीं देखते। बाबा हमेशा हमारे अनादि बीज स्वरूप परम धाम वाले स्वरूप को और हमारे आदि स्वरूप को देखते हैं। तभी वो हर बच्चे को उतना ही प्रेम करते हैं। ये बात भी बाबा ने आज की मुरली में कहा कि कोई भी बच्चा कैसा भी आया था, पर बाबा हमेशा उसको अपने दिल तख्त पे रखा, प्रेम दिया, सम्मान दिया। क्योंकि आज की मुरली का शीर्षक ही यही है और थ्योरी, पूरा सार यही निकल के आता है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि हर बच्चे को इस स्नेह का अनुभव करा रहे हैं। इस स्नेह से हर बच्चा अपने आप को, स्वयं को बाबा के समीप समझ पाता है। अगर स्नेह नहीं होगा तो बाबा की समीपता की महसूसता नहीं होती। तो पहले तो बाबा हमें स्नेह से भरपूर करते हैं। फिर जब हम पवित्रता धारण करते हैं, तो जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारा प्रेम बाबा के प्रति बढ़ता जाएगा। हमारी बाबा के प्रति समीपता, निकटता बढ़ती जाएगी। जितना जितना समीप, उतना उतना प्रेम। और उसके लिए फाउंडेशन क्या होती है? पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा। जो कि धारण कैसे होगी? अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करने से। तो बाबा ने कहा कि बच्चे दिल से क्या कहते हैं? हर बच्चे के दिल में समाया हुआ है मेरा बाबा। तो जब भी बाबा को याद करें ना, तो मेरा जरूर शब्द यूज करें। इसके पीछे कई कारण हैं, पर मुख्य में दो आ गया। एक तो मेरा पे अधिकार होता है, और एक हम है ना, मेरा ये रिश्तेदार, मेरी ये वस्तु। तो बाबा क्या कहते हैं? दो ही चीजों में फंसी हुई है आत्मा। एक मैं में, तो जब मैं को याद करना है तो आत्मा देखना है, और जब कोई भी मेरा याद करना है तो मेरा बाबा। तो सिर्फ हम बाबा करेंगे तब भी प्राप्तियां हैं, पर जब हमें बाबा करना ही है तो मेरा बाबा करेंगे तो उससे प्राप्तियां हमारी बढ़ जाती हैं। प्राप्ति का कोई लालच नहीं है। बात ये पॉइंट को समझाने की है कि मेरा शब्द क्यों प्रयोग करना है। तो मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा लवली बाबा, यही स्नेह का गीत हमारे मन में हमेशा बजते रहना चाहिए। तो ये जब स्नेह हमारा बाबा के प्रति बढ़ेगा, ये हमारा ध्यान इस तरफ पे जाएगा, तो जो देह और देह के सर्व संबंध है, इनसे हम न्यारा बन जाएंगे। ये नेचुरल होने लग जाएगा। इसके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि जैसे जैसे मोह समाप्त होता जाता है और प्रेम आत्मा में बढ़ता जाता है, तो प्रेम क्या होता है, हर आत्मा को एक समान दृष्टि से देखता है, सभी आत्माओं को। और प्रेम सभी को जाता है, तो हर आत्मा ये सोचती है ये तो मुझे बहुत प्रेम करता है, प्रेम करता है। अब चूंकि प्रेम आत्मा की शक्ति है, तो उसका प्रेम सदा परमात्मा की तरफ ही जाता है। और परमात्मा से प्रेम तो अथाह का सागर है, हमें उनसे प्रेम प्राप्त हो रहा होता है। तो हम संसार की आत्माओं के प्रति प्यारे भी बनते हैं और उनसे न्यारे भी बनते हैं। तो यह प्रेम की शक्ति हमें न्यारा और प्यारा बना देती है। बाबा ने आज ये भी पॉइंट निकाला, बहुत सुंदर पॉइंट है, कि न्यारे और प्यारे कैसे बना जाए। ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को कितना प्यार करते थे, ये प्रैक्टिकल है साकार में समझने के लिए। तो हर बच्चा सोचता था कि ब्रह्मा बाबा मुझसे बेहद प्रेम करता है, बिल्कुल करता था, कोई डाउट ही नहीं। पर ब्रह्मा बाबा का टेंशन कहाँ है, ब्रह्मा बाबा का अपने पुरुषार्थ से, परमात्मा की याद से, परमात्मा को प्रेम की प्राप्ति करके अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो सबके वो प्यारे भी रहे, पर सबसे न्यारे डिटैच भी रहे। तो ये गुण हमें आज बाबा ने दिया है, इसे स्वीकार करेंगे, मुरली को पढ़ेंगे और गहराई से समझेंगे, और बाबा से प्रेम की शक्ति को धारण करेंगे। जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने कहा आज कि हर बच्चे को सर्व शक्तियां दी हैं बाबा ने। जैसे बाबा बताते हैं ना, जब बच्चा उनका बनता है, तो हमें इन शक्तियों के खजाने को चेक करना है कि हम अपनी सभी शक्तियों के खजाने को सही समय पर प्रयोग कर पा रहे हैं। क्या हमारी सर्व शक्तियां जागृत हो गई हैं? तो जैसे किसी बिजनेस को करने के लिए एक पिता अपने 4 बच्चों में मानो पैसा बराबर बराबर डिवाइड करता है, तो कोई उसी पैसे को कम कर देता है, कोई बहुत ज्यादा, कोई और ज्यादा, कोई और ज्यादा, चारों नंबरवार होंगे ना, अलग अलग होंगे। ऐसे ही बाबा हमें सर्व शक्ति, सर्व गुणों, सर्व खजानों से भरपूर करता है, एक समान देता है हर बच्चे को। तो जो जिसका जितना सदुपयोग कर पाएगा, प्रयोग में ला पाएगा, उतना उसको बढ़ा पाएगा। तो इसका आधार है बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। तो जब हम सुबह अमृत वेले से लेके रात की सोने तक सभी कर्म, पंसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, तो जो जितना जितना फॉलो करता है, उसकी उतनी उतनी शक्तियां, उतने गुण इमर्ज होते चले जाते हैं, उतनी ही वो शक्तियां आज्ञा का पालन करती हैं। तो मूल आधार क्या हुआ, बाबा की श्रीमत का पालन करना। तो हमें अटेंशन देना है, स्वयं की चेकिंग करनी है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आप समाने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक दो तरीके से, मान लो एक तो 10 बार आपने प्रयोग कर डाली और 11वीं बार फेल हो गई, इसका मतलब सदा नहीं हुई। बाबा का अटेंशन हमारा सदा शब्द की, एक तो सर्व यानी सभी, और एक सदा, तभी तो हम संपन्न संपूर्ण बन पाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि कभी कभी तो होगी और कभी कभी नहीं हुई, वो तो रॉन्ग है। वो तो कलयुगी आत्माओं का संस्कार है, कभी कभी वाला तो देवता यानी सदा। तो एक तो 11वीं बार फेल हो गई, और एक हम उसका स्वरूप बन जाएं। एक तो हम उसको आदेश दे रहे हैं कि मेरी ये शक्ति ऐसे ऐसे प्रयोग हो रही है, और एक है कि स्वतः ही जिस वक्त जिस शक्ति का जरूरत है वो अपने आप ही अपने कार्य में लग गई है। तो जब हम किसी चीज का, वस्तु का बार बार प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें महारत हासिल हो जाती है। किसी चीज की जब प्रैक्टिस की जाती है, तो वो हमारे नेचर बन जाती है, नेचुरल हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा जो हमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये खजाने, ये वरदान जब दे रहे हैं, तो जब हम इनका, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं पूरे दिन, तो वो हमारा स्वरूप बन जाते हैं, हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। वो हमारे कर्म में स्वतः ही अपने आप ही आने लगती है, सदा सदा के लिए, और सर्व शक्तियाँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हम तभी सेट बैठेंगे जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे। फिर बाबा ने मुख्य जो समझानी दी दूसरी, कि सभी को सम्मान देना है, चाहे हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ट्रस्टी बनकर लौकिक परिवार के साथ हैं,
चाहे ब्राह्मण परिवार के साथ है, चाहे बिजनेस में है, चाहे नौकरी में है। अपने सभी साथी साथी संबंधियों को, जानकारों को, जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, उसको उतना ही सम्मान देना है। चाहे कोई छोटा काम कर रहा है सामने वाला, चाहे कोई बड़ा काम कर रहा है, चाहे ओहदे पे है, चाहे एक राह पे चलता हुआ व्यक्ति है, कोई भी आत्मा है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे हम जीन्स। हमारा संस्कार होना चाहिए सबको सम्मान देने वाला। बाबा ने कहा, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। दूसरे के प्रति जब हमारी सम्मान की भावना होती है, तो उसके मन में हमारे प्रति सम्मान और स्नेह दोनों उत्पन्न होता है। तो जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, तो बाबा ने कहा उनसे एक दुआएं निकलती हैं। तो वो दुआएं हमारे को स्वमान की सीट पर, स्वयं को जो मान देने वाली सीट है, मैं आत्मा मास्टर शक्तिवान है, ये क्या है? ये स्वयं को मान देना। दूसरे आत्माएं चाहे हमें मान दे चाहे ना दे, ये नहीं देखना है। हमें हमारा संस्कार ही दूसरे को सम्मान देने वाला ही सदा सदा के लिए बना देना है। तो उससे जो सामने वाले के दिल से दुआएं निकलती हैं, वो हमें हमारे सम्मान की सीट पर सेट करने के लिए मददगार बनती है, हिम्मत बनती है, शक्ति बनती है। क्योंकि दुआएं ही आगे बढ़ाती हैं। दुआएं ही हमें सदा उड़ती कला में रहने के लिए शक्तियां प्रदान करती हैं। तो जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा, तन मन धन से जो भी सेवाएं करने के निमित्त बनते हैं, इनसे प्राप्त हुई दुआएं ही हमें हमेशा उड़ती कला, आगे बढ़ाने में, तीव्र पुरुषार्थी बने रहने में मदद करती हैं। तो मुख्य आज की मुरली में दूसरों को सम्मान देना, ये हमें चेकिंग करनी है। हमें देखना है हमारा व्यवहार सभी आत्माओं के प्रति सर्व समय पे एक जैसा ही है ना। किसी के प्रति कम, किसी के प्रति ज्यादा, किसी के प्रति कैसा और किसी के प्रति कैसा, व्यवहार में फर्क ना हो। चाहे सामने वाली कैसी भी आत्मा हो, बाबा तो कहते हैं कि अपकारी पर भी उपकार करना है। तभी बाबा ने जो व्यक्त मूल्य चलाई हैं, शुभ भावना और शुभ कामना वाली, तो जब सबके प्रति एक समान सम्मान होगा, तभी तो हमारी वो प्रवृत्ति बन पाएगी कि हम दूसरी आत्माओं को हमेशा ही सम्मान की दृष्टि से देखें। चाहे वो आत्मा मालिक है हमारा किसी तरीके से इस स्थूल दुनिया में, इस संसार के हिसाब से, चाहे वो हमारा नौकर है, ये समझने की बात है। दोनों के प्रति एक ही भावना और एक ही सम्मान की दृष्टि। चाहे वो हमारा दोस्त है और चाहे वो हमारा विपक्ष में है, हमारा विरोधी है, दोनों के प्रति एक ही दृष्टि, एक ही सम्मान की सोच, और शुभ भावना शुभ कामना क्रिएट होएगी। सामने वाला चाहे विरोधी है, वो परिवर्तित होके हमारा बनेगा ही बनेगा। ये नियम है, ये कायदा है। बाबा ने इसके लिए ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा ने दूसरों को मान दिलवाया, उनको आगे रखा और सभी बच्चों को प्रेम दिया। तो सभी बच्चों से ब्रह्मा बाबा का अथाह प्रेम है, क्योंकि उन्होंने सम्मान दिलवाया। तो स्नेह है सभी बच्चों का। तो उसका मूल कारण क्या था? दूसरे को सम्मान देना, मान देना। बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, वो लाइन एग्जैक्ट बाबा के शब्दों में बताते हैं, सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो श्रीमत में क्या था? शुभ भावना और शुभ कामना। दूसरे को सम्मान देना क्या है? उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, चाहे वो हमारा विरोधी है और चाहे वो हमारे नीचे ओहदे पे है, मान लेते हैं स्थूल सेवाओं के आधार पर, क्योंकि आत्मा आत्मा तो भाई भाई है। तो सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। तो हमें इस गुण को स्वयं में संपूर्ण रीति धारण करना है। फिर बाबा ने टर्न था कर्नाटक का।
तो कर्नाटक को कहा कि भाई गोल्डन चांस है, बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है। तो बड़ी बड़ी सेवाओं में कई बार होता है महीने भर का मेला लगता है, 15 दिन का मेला लगता है। तो बाबा ने कहा हर मेले से या हर बड़ी सेवाओं से, बड़ी होल्डिंग है, पैसा लगाया, तन मन धन सब कुछ लगाया, कम से कम 108 तो निकालो। वैसे तो बोला 16,000 भी निकलने चाहिए, पर कोई बात नहीं, 108 का तात्पर्य 108 हाथ में तो निकल के आए, ज्ञान में चलने तो लगे। तो जब प्रोग्राम पूरा हो जाता है, बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि उनसे संबंध संपर्क में आना है। कोई ना कोई बीके के द्वारा जो आत्माएं आई हैं, उनसे हमें संबंध लेना है। ऐसा नहीं कि वो मेला किया और हमारा कार्य पूरा हो गया। उनको स्नेह देना है, उनको सहयोगी बनाना है। ज्ञान में तो चले वो, कम से कम सहयोगी तो बने। तो इस बात का टेंशन देना है। रिजल्ट तब आएगी जब उस पूरे बड़े प्रोग्राम के बाद उन आत्माओं के प्रति अटेंशन दिया जाएगा, उनको अपनी तरफ खींचा जाएगा, जबरदस्ती नहीं, सब कुछ प्रेम और स्नेह से। जो हमारे कुल का होगा वो जरूर आएगा, पर हम अगर फॉलो करना छोड़ देंगे तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो बाबा ने आज इसमें ये समझाया। फिर दादियों के द्वारा बताया कि दादियाँ पूरे इस यज्ञ की रौनक है। तो बाबा ने कहा कि हमें फॉलो करना है कि हम दीदियां हैं या दादे हैं। आज बाबा ने दादे शब्द यूज किया। तो हमें भी उनको फॉलो करके, हम चाहे प्रवृत्ति में घर में रह रहे हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, तो हमारी वजह से जैसे दादियां रौनक है यज्ञ की, तो वहाँ जिस भी स्थल पर हैं, चाहे वहाँ हम स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, चाहे ऑफिस है, चाहे बिजनेस है, हमारी वजह से रौनक होनी चाहिए। तो ये हमारे को बाबा ने आज बड़ी वंडरफुल समझानी दी। फिर वरदान दिया बाबा ने, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। तो बाबा ने कहा कि दुखियों की पुकार सुननी है, साक्षात्कार मूर्त बनकर भक्तों को साक्षात्कार कराने वाले चक्रवर्ती निद्रा जीत बनो। तो सदा इस अपने स्वयं के दर्शन को, अपने सुदर्शन चक्र को घुमाते रहेंगे। जितना घुमाएंगे उतना ही हम निद्रा जीत बनेंगे। और उन बाबा ने कहा विनाश काल को भूल जाते हैं तब अल्पेलेपन की नींद आती है। तो उन आत्माओं, भक्त आत्माओं की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना सुनो। तो फिर ये अलबेलेपन की नींद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। तो इसको तलाक देकर हमेशा साक्षात्कार मूर्त बनना है। स्लोगन में मुरली का ही सार था, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनने वाले ही सहज योगी हैं। फिर आज के अव्यक्त इशारे में है कि जैसे बाप को गॉड स्तुत कहते हैं और सत्यता ही बाबा को प्रिय है। सच, सच तो मिठो नच, सच्चे दिल पे साहब राजी। तो ऐसे जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे, तो संबंध संपर्क में, हर बोल में हमेशा सच्चाई और सफाई ही होनी चाहिए। तो उन्हीं बच्चों का हर संकल्प, हर वचन, बोल, कर्म हमेशा सत्य होगा। तो सच्चाई एक फाउंडेशन है बाबा के दिल पर राज करने का, बाबा के दिल तख्त पर बैठने का पहली सीढ़ी है। पवित्रता जरूर है, पर पवित्रता के बाद सच्चाई भी होना जरूरी है। पर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाती है, वैसे हमारी सच्चाई भी बढ़ती जाती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता, बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा दूसरों को दिल से सम्मान देने वाले और सदा सदा के लिए निद्रा जीत बन गई हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।